नमस्कार। ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम देवी महात्म्यम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें, यह उचित होगा कि हमने अब तक जो देखा है उसका एक संक्षिप्त पुनर्कथन करें। वीडियो की इस श्रृंखला का पहला एपिसोड सनातन पाठ देवी महात्म्यम का परिचय था। दूसरे भाग में हमने ईश्वर की दिव्य माता के रूप में अवधारणाओं, उनके विभिन्न रूपों, ब्रह्मांडीय गर्भ की अवधारणा, सांख्य योग और देवी महात्म्यम के बीच संबंध, तीन गुण और उनके संबंध और इस काव्य में छिपे सत्य के विभिन्न स्तरों को देखा। जैसा कि पिछले वीडियो में कहा गया है, दूसरा एपिसोड देवी महात्म्यम को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक कुंजी की तरह है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को अवश्य देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देवी महात्म्यम रक्तपात और वध के भयानक आख्यानों के बीच 4 सुंदर भजनों को सम्मिलित करता है। 13 अध्यायों के पूरे पाठ को 3 खंडों में बांटा गया है, जिसमें 3 प्रमुख चरित्र शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में सर्वोच्च देवी के 3 अलग अलग पहलू, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती में से एक की महिमा का वर्णन किया गया है। वीडियो की इस श्रृंखला के भाग 3 और 4 में पहले 2 चरित्रों और उनके गहरे अर्थ का वर्णन किया जाएगा। तीसरा चरित्र भाग 5 और 6 में वर्णित किया जाएगा। सभी भागों में हम प्रथम देवी महात्म्यम के चरित्र में वर्णित कहानी को संक्षेप में देखेंगे। उसके बाद उसके गहरे अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। जैसा कि पहले कहा गया है, इन वीडियो का उद्देश्य एक समझदार साधक की जिज्ञासा को जगाना है। अधिक गहराई से समझने के लिए आप श्री भास्कर राय जैसे विभिन्न विद्वानों द्वारा विस्तृत टिप्पणियों को पढ़ सकते हैं। आइए इस भाग की शुरुआत करते हुए अब हम देवी महात्म्यम के प्रथम चरित्र को गहराई से समझते हैं। प्रथम चरित्र में जो कहानी वर्णित है उसके 3 प्रमुख पात्र हैं, राजा सुरत, व्यापारी समाधि और ऋषि मेधा। और इसी चरित्र में मधु और कैटभ से जुड़ी एक मिथक भी है। आइए कहानी को शुरू करने से पहले इन तीनों पात्रों का परिचय जान लेते हैं। राजा सुरत एक परोपकारी राजा हैं जिन्होंने अपनी प्रजा की सदैव रक्षा की। वह सर्वप्रथम छोटे बल वाले शत्रु से पराजित हुए। तत्पश्चात उनके राज्य पर अधिक शक्तिशाली शत्रुओं द्वारा हमला किया गया। उनके अपने ही सेनापति और मंत्रियों ने राज्य का खजाना लूट लिया। अब वह अकेले घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में जा रहे हैं और राज्य और प्रजा की अवस्था पर चिंतित हैं। व्यापारी समाधि एक धनी परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन धन के लालच में अयोग्य पुत्रों, रिश्तेदारों और पत्नी ने इन्हें घर से निकाल दिया है। अपने भरोसेमंद रिश्तेदारों द्वारा निकाले जाने के बावजूद वे अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार की स्थिति के बारे में चिंतित हैं। कहानी के दोनों ही पात्र दुखी और विश्वासघात के बावजूद अभी भी अपने अतीत से जुड़े हुए हैं और वे दोनों कुछ समय ऋषि मेधा के आश्रम में बिताने की इच्छा रखते हैं। आइए अब कहानी को समझते हैं। 2 अभागे हारे हुए इंसान, राजा सुरत और व्यापारी समाधि, एक जंगल के अंदर ऋषि मेधा के एक आश्रम में मिलते हैं। आश्रम में जंगली जानवरों का निवास है जो अब शांत प्राणियों की तरह रहते हैं। दोनों मिलकर ऋषि मेधा के पास जाते हैं और अपने दुख और भ्रम के कारणों का उत्तर पूछते हैं। राजा ने ऋषि से कहा कि उसका मन उसकी बुद्धि के वश में नहीं है और उसका मन दुख से ग्रस्त है। हालांकि वह राज्य खो चुका है, फिर भी उसे अपने राज्य के सभी से लगाव है। राजा ने ऋषि से पूछा कि वह वास्तविकता जानता है, फिर भी मेरा का यह भाव उसे एक अज्ञानी की तरह क्यों पीड़ित कर रहा है। इसी प्रकार व्यापारी को उसके बच्चों, पत्नी और नौकरों ने अस्वीकार कर दिया है और अपने ही लोगों द्वारा त्याग दिए गए, फिर भी उनका
अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेह है। राजा ऋषि को बताते हैं कि वे और व्यापारी दोनों उन वस्तुओं के प्रति आसक्त हैं जिनके दोष वे जानते तो हैं, परंतु अत्यंत दुखी हैं। राजा सूरत ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ कि ज्ञानी भी भ्रम में है। इस भ्रम ने उन दोनों को घेर रखा है और वे अपनी पहचान न कर पाने के कारण अपने आप को अंधे महसूस कर रहे हैं। ऋषि मेधा ने राजा और व्यापारी को बताया कि वे महामाया की शक्ति के माध्यम से मोह और भ्रम के भंवर में फंस चुके हैं। महामाया ही अपनी शक्ति से सांसारिक अस्तित्व के चक्र की निरंतरता को संभव बनाती है। ऋषि मेधा आगे कहते हैं कि यह महामाया वास्तव में विश्व के भगवान विष्णु की योग निद्रा अर्थात अति चेतन नींद है और इन्हीं का संसार और सभी देवों पर प्रभुत्व है। राजा ने ऋषि मेधा से जानना चाहा कि यह देवी कौन है जिसे ऋषि ने महामाया कहा है, वह कैसे अस्तित्व में आई और उनका कार्य क्षेत्र क्या है, उनका स्वभाव क्या है और उनका रूप क्या है। ऋषि उत्तर देते हैं कि देवी अनादि है, पूरी दुनिया ही उनका अवतार है और वह देवताओं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए खुद को प्रकट करती है। ऋषि मेधा अब राजा और व्यापारी को इस पहले चरित्र से संबंधित एक मिथक बताना शुरू करते हैं। कल्प के अंत में, जो कि हिंदू विश्वास के अनुसार रचनात्मक अभिव्यक्ति, जीविका और विघटन का चक्र है, जब ब्रह्मांड जल प्रलय के पानी के साथ विशाल खुले समुद्र का एक खंड था, भगवान विष्णु महामाया की शक्ति की वजह से गहरी नींद अर्थात योग निद्रा की अवस्था में थे और आदि शेष, जो कि 1000 सिरों वाला सर्प है, उस पर लेटे हुए थे। तभी 2 भयानक राक्षस मधु और कैटअप विष्णु के कान के मल से उत्पन्न हुए और विष्णु की नाभि से निकले कमल में बैठे ब्रह्मदेव को नष्ट करने चल पड़े। विष्णु से उत्पन्न होने के कारण दोनों राक्षस भगवान विष्णु समान शक्तिशाली थे। ब्रह्मा जी ने महामाया से अनुरोध किया कि वे भगवान विष्णु को पुनः जगाएं और राक्षसों का वध करने के लिए प्रेरित करें। महामाया के प्रभाव से मुक्त होने पर भगवान विष्णु जागते हैं और देखते हैं कि दोनों राक्षस ब्रह्मदेव को भस्म करने के लिए उत्सुक हैं। भगवान विष्णु दोनों राक्षसों से 5000 वर्षों तक लड़ते हैं। ये याद रखें कि वे राक्षस स्वयं भगवान विष्णु के ही बराबर के हैं। अपनी अत्यधिक शक्ति से उन्मादी और देवी महामाया के बहकावे में आकर राक्षस भगवान विष्णु से एक वरदान मांगने को कहते हैं। भगवान विष्णु उत्तर देते हैं कि यदि वे दोनों उनसे संतुष्ट हैं तो दोनों का उनके भगवान विष्णु के द्वारा ही वध होना चाहिए। महामाया से मोहित होकर उन्होंने पूरी दुनिया को देखा जो पानी में बदल गई थी। राक्षसों ने भगवान विष्णु से उन्हें उस स्थान पर मारने को कहा जहां पृथ्वी पर पानी नहीं था। यह सुनते ही भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी जांघ पर ले लिया और अपने सुदर्शन चक्र से उनके सर काट दिए। भाग के इस पड़ाव पर पहले चरित्र में व्यक्त मिथक और कहानी समाप्त होती है। अब हमें इस मिथक को राजा सूरत और व्यापारी समाधि को बताने वाले मेधा ऋषि के उद्देश्य को समझने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए आइए इस पहले चरित्र के गहरे अर्थ पर एक नजर डालें। कई लेखकों द्वारा अलग अलग व्याख्याओं को देखने के बाद कुछ लोग इस तरह सोच सकते हैं कि रहस्यमय व्याख्या तो बाद में जोड़ा गया है, परंतु ऐसा नहीं है। रहस्यमय व्याख्या वास्तव में मिथक में निहित है। यह तभी समझ में आएगा जब कोई विभिन्न तरीकों से मिथक की जांच करेगा। वास्तव में भिन्न दृष्टिकोण भी हमें अंततः एक ही व्याख्या की ओर ले जाते हैं। इस मिथक की व्याख्या को समझने के लिए 5 मुख्य दृष्टिकोण हैं। पहला, प्रयुक्त शब्दों के व्युत्पत्ति
अर्थात मूल शब्द को जानना या प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति संबंधी परीक्षा करना। दूसरा, अलग अलग ग्रंथ और शास्त्रों में उल्लेख। तीसरा, गुरु से मौखिक शिक्षा। चौथा, विभिन्न टिप्पणियाँ। और पांचवा, आंतरिक अनुभव जिससे एक साधक गुजरता है। ये सभी दृष्टिकोण रहस्यमय व्याख्या को उजागर करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी दृष्टिकोण सामंजस्य में हैं और देवी महात्म्यम के लगभग सटीक रहस्यमय अर्थ की ओर इशारा करते हैं। हालांकि व्याख्या ढीली या मनमानी नहीं हो सकती है, इसलिए हमें भी इन सभी 5 दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करना होगा। यह पर्याप्त नहीं है कि एक रूपक आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक अर्थ बनाता है यदि वह व्युत्पत्ति अर्थात मूल शब्द के अनुरूप नहीं है। यह निरुक्त से सहमत होना चाहिए। निरुक्त हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है, जिसका अर्थ है व्याख्या या व्युत्पत्ति संबंधी व्याख्या। हम इसी दृष्टिकोण का अनुसरण करेंगे। आइए अब कहानी पर वापस आते हैं। इस कहानी के पात्र राजा, व्यापारी और ऋषि ऐसे विशिष्ट चरित्र हैं जो अलग अलग मात्रा में हमारे अंदर विद्यमान हैं। आइए देखते हैं कैसे। सुरथ, सु अर्थात अच्छा, रथ या जिसके पास अच्छा रथ हो। कथा उपनिषद के अनुसार आत्मा ही सवार है और शरीर रथ, बुद्धि सारथी है और मन लगाम। राजा सुरथ के पास एक अच्छा शरीर है जो अपनी और दूसरों की रक्षा करने में सक्षम है, और इसके पास सभी भौतिक भोग हैं जो एक राजा के पास स्वाभाविक रूप से होते हैं। फिर भी वह इन्हें बाद में जीवन में खो देता है, जैसे कि अस्थायी और लौकिक दुनिया में उम्मीद की जाती है। समाधि, सम अर्थात एक साथ या एकीकृत, अ अर्थात की ओर, धा मतलब पकड़ना या एक केंद्रित या एकाग्र मन, ध्यान में मन। व्यापारी धन की खोज में एक चित्त रहता है और ध्यान केंद्रित करके भौतिक धन प्राप्त भी कर लेता है। दोनों ही शुरू में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शक्ति और धन का उपयोग करते हैं, लेकिन बाद में इस अस्थायी दुनिया में इन्हें खो देते हैं। मेधा, जिसका अर्थ है बुद्धि, बौद्धिक, अंतर्दृष्टि या ज्ञान, तीनों एक साथ परिपूर्ण संयोजन है। एक जागृत बुद्धि या जागरूकता, गहन ध्यान में सक्षम एक केंद्रित मन और एक मजबूत स्वस्थ शरीर मिलकर आसानी से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सत्व, रजस और तमस गुण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का हिस्सा है। जब इनमें संतुलन बिगड़ जाता है तो हर एक गुण अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, जिसके परिणामवश हम अज्ञानता से घिर जाते हैं। मधु अर्थात मीठा या शहद, जो कि अत्यधिक तामसिक है। कैटब, जो कि कीट या मधुमक्खी है, वह व्यस्त और राजसिक है। ये दोनों मिलकर ब्रह्मा, जो कि ज्ञान या सात्विक है, उस पर हमला करते हैं। आध्यात्मिकता के आरंभ में सत्व गुण को रजस और तमस गुणों से श्रेष्ठ माना गया है। सत्व गुण को एक जली हुई रस्सी की तरह माना गया है जो सभी गुणों को बांधे रखती है, परंतु जली हुई होने के कारण उसमें अधिक शक्ति नहीं होती। प्रथम चरित्र के उस मिथक में भी इसी प्रकार विष्णु ब्रह्मा को बचाने के लिए मधु और कैटब पर हमला करते हैं, लेकिन महामाया की कृपा से ही ऐसा कर पाते हैं। मधुमक्खी का शहद और डंक अविभाज्य है। यदि आप शहद चाहते हैं तो आपको मधुमक्खी के अपरिहार्य डंक का साहस करना चाहिए। हम सभी अधिक शहद इकट्ठा करने में निरंतर चक्र में व्यस्त रहते हैं और अधिक डंक झेलते और उस डंक के दर्द के बावजूद भी
खुद को ये समझाते हैं कि यही जीवन का उद्देश्य है। शहद दुनिया और उसके फलों का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह महसूस किए बिना कि महामाया दोनों का भी हिस्सा है, हम अधिक फल के लिए तरसते रहते हैं और यही जुनून हमें दर्द की ओर ले जाता है। अतः महामाया की इस चतुर चाल को समझने के लिए हमें विवेक और वैराग्य की आवश्यकता है और यह केवल एक सद्गुरु की कृपा से ही हो सकता है। अंत में हम यह समझ सकते हैं कि बुद्धिमान ऋषि मेधा ने राजा और व्यापारी को मधु कैटभ मिथक सुनाना क्यों पसंद किया। इसलिए क्योंकि उनकी दुर्दशा निश्चित रूप से इस दुनिया की चीज़ों के लालच और उनके द्वारा अनुभव की गई अपरिहार्य पीड़ा से संबंधित है। अब आइए देखें कि प्रथम चरित्र में प्रस्तुत किया गया ये मिथक किस प्रकार उन 5 दृष्टिकोणों से मेल खाता है जो हमने आपको बताए थे। यदि हम मधु और कैटभ अलग अलग ग्रंथ और शास्त्रों में उल्लेख के संदर्भों को देखें, महाभारत के उस मिथक के संस्करण द्वारा सुझाया गया है कि असुर मधु तमस का है जबकि कैटभ रजस का है। हरिवंश संस्करण भी इसी तरह की व्याख्या का सुझाव देता है। दूसरी ओर यह भी साबित होता है कि व्युत्पत्ति संबंधी व्याख्या महाभारत के संदर्भों के अनुरूप है, जो स्पष्ट रूप से मधु और कैटभ को तम और रज के साथ समानता देते हैं। उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या भी मधु कैटभ और ब्रह्मा की रचना मिथक के साथ बहुत अच्छी तरह से उपयुक्त बैठती है। देवी महात्म्यम के इन श्रृंखलाओं की तैयारी हमारे लिए एक ज्ञानवर्धक अनुभव है। आशा है कि यह आप सभी के लिए भी होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कहानी में अधिक पात्र जुड़ेंगे और कहानी भी अधिक जटिल होती जाएगी। स्वाभाविक है कि इसका अर्थ भी और अधिक जटिल और सूक्ष्म होता जाएगा। इसलिए मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आप सभी भागों को अवश्य देखें ताकि आप देवी महात्म्य में छिपे इस गहराई को समझ पाएं। देवी महात्म्यम के अगले भाग में हम दूसरे चरित्र में छुपे मिथक और उसकी गहरी व्याख्या को समझेंगे। नमस्कार।